अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली हसन। अच्छा, अब हमें काफ़ी टाइम हो गया बात करते, और मेरा ख्याल मैं हूँ कोई भी हो, जितने लोगों को भी आप सुनते होंगे या समझते होंगे, लेकिन उसमें आपको सब लोग आई थिंक एक चीज़ प्रिटी कॉमन होगी कि अगर आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने मेक श्योर करना है कि वो पैसा आपका अपना हो। इन दिस मंथ ऑलमोस्ट आप 1 साल होने वाला है मुझे आप लोगों के साथ राब्ते में रहे, तो डिफरेंट केसेस मेरे पास आते रहे। मैं हर वीक तकरीबन 3-4 लोगों से बात करता हूँ, उनके इशू सुनता हूँ, और एज अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल एडवाइज़र तो नहीं हूँ अभी तक, लेकिन एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंस से मैं लोगों की हेल्प भी करता रहता हूँ। तो अब रिसेंटली मैंने सोचा कि ना, मैं आप लोगों के साथ भी ना वीकली बेस पे कुछ ना कुछ केस स्टडीज़ शेयर करूँ कि लोग किस किस्म की मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। और ये नहीं है कि कुछ चीज़ें तो जेन्युइन होती हैं विच आई अंडरस्टैंड, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है कि आप बैल मुझे मार, यानी जो तो नहीं भी करना तुसी ਉਹ भी कर दे हो, ठीक है। इसी तरह एक केस मेरे पास आया, मैंने उनसे बात की, और अब मैंने सबसे जो भी अपनी सिचुएशन मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं उनका नाम शेयर तो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन अब मैंने सबको बता दिया कि यार जो केस मुझे लगेगा कि मुझे लोगों से डिस्कस करना चाहिए वो मैं डेफिनेटली करूँगा, ठीक है, और उसकी एक परमिशन है। तो ये तकरीबन केस नंबर 55 था जो मैंने रिसेंटली डिस्कस किया। अब मैं आप लोगों को, ये है कि आप इसको ध्यान से ज़रा सुनना कि क्या सिचुएशन में भाई साहब ने अपने आप को फंसाया, और फिर भी वो अपनी गलती नहीं मान रहे। इवन मेरी भी उनसे बात हुई और मैंने भी उनको बोला कि यार इस तरह जिस कुएं में आपने अपने आप को और अपनी फैमिली को डाल लिया है, ये किस कोई जस्टिस ही नहीं है, आपको नींद कैसे आती होगी। ठीक है, चले। अब ये एक तरह से उनका कंप्रीहेंसिव था, उन्होंने मुझे पीसीज में ईमेल भेजी थी, और उसके बाद मेरी डेफिनेटली वीडियो चैट कॉल हुई, 2 सेशन हुए, और फाइनली ही अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। चलें, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और आप इसको ज़रा सुने। डेफिनेटली अली भाई, गुड मॉर्निंग, वो चीज़ तो थी। अब सिचुएशन सुन लें कि आई एम अ सीरियस फाइनेंशियल सिचुएशन एंड नीड योर हेल्प टू रिजॉल्व। आई एम अ 39 year old, hold a master degree and teach at a school while also working at the private tuition center. My monthly gross income is around rupees 1,10,000। तो इनकी 39 years old इनकी एज है, मास्टर डिग्री की हुई है, किसी स्कूल में पढ़ाते भी और साथ में एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर भी अपना चला रहे हैं, और इनकी मंथली या चला रहे हैं या किसी के साथ काम कर रहे होंगे, तो 1,10,000 इनकी अप्रॉक्सीमेटली मंथली ग्रॉस इनकम है जो ये घर लाते हैं। I have a few items on installments, including a motorbike, two mobile phones, and an LCD TV with a monthly installment of 47,000। यानी भाई साहब की 1,10,000 पे है, लेकिन उसमें 47,000 जो है वो इनकी इंस्टॉलमेंट जाती है। मोटर बाइक किस्तों पे ली हुई है, दो मोबाइल फ़ोन भी लिए हुए हैं किस्तों पे, और एक LCD टीवी भी लिया हुआ है। आई लिव इन माई पेरेंट्स होम एंड शेयर अ एक्सपेंस विद ग्रॉसरी एंड बिल। अपने माँ बाप के साथ ही रहते हैं, और 25,000 रुपया उनको शेयर करते हैं जो बिल्स में जाता है और खाने पीने में जाता होगा। आई हैव अ 3 kids एंड द मंथली फीस आर रुपीज़ 18,000। इनके 3 बच्चे हैं, और 18,000 रुपया जो है वो उनकी फ़ीस जाती है। माई वाइफ इज़ अ हाउस वाइफ। Our monthly expenses for petrol and family outings are around rupees 10,000. So rupees 110,000 is left over. इसके अलावा जी इनका जो है वो 10,000 जो है, और 10,000 तकरीबन इनका बनता है। यानी अब हम देखें कि 47,000 हो गया इनका इंस्टॉलमेंट का, 25,000 ये शेयर कर रहे हैं अपने घर में, 18,000 ये दे रहे हैं बच्चों की फ़ीस, और 10,000 ये स्पेंड करते हैं अपने डे टू डे पेट्रोल या कभी बच्चों वगैरह को बाहर ले गए। तो 1,00,000 रुपया इनका ख़र्चा हो गया, और ये अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 कमाते हैं, तो तकरीबन 10,000 जो हो गया वो इनका लेफ़्ट ओवर है। आई केम टू नो अबाउट इन्वेस्टिंग बैक इन 2024 एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ओके, बट ड्यू टू फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आई हैव प्लज माई वाइफ गोल्ड इन टू बैंक
एंड गॉट 5 लाख। यानी इनको 2024 के अंदर इन्वेस्टिंग का ख्याल आया और फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी की वजह से अपने पास कोई सेविंग नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया कि बीवी का जो सोना है वो बैंक में रख के 5,000 वहाँ से कर्जा ले लिया। हैड 2 क्रेडिट कार्ड्स एंड गॉट 4 लाख फ्रॉम इट। तो दोस्त की कोई शॉप थी, उसने हेल्प की, तो इन्होंने 2 क्रेडिट कार्ड से 4 लाख रुपया भी विड्रॉ कर लिया। यानी 5 लाख ले लिया बीवी से उसके गोल्ड का और 4 लाख रुपया ले लिया क्रेडिट कार्ड से, ये बन गया 9 लाख। एंड फ्रॉम माई फ्रेंड्स, ठीक है, देन गॉट लोन फ्रॉम माई ब्रदर 1,50,000। फिर 1,50,000 अपने भाई से भी ले लिया। तो भाई साहब को इन्वेस्टमेंट का शौक हुआ तो इन्होंने 10,50,000 रुपया जी लोन ले लिया इन्वेस्टमेंट के लिए। आई हैव इन्वेस्टेड ऑल द मनी इनटू स्टॉक मार्केट एंड आई थॉट इट विल बी डबल एंड आई कुड मेक अ प्रॉफिट एंड पे ऑफ ऑल माई लोन्स। तो इनके माइंड में था कि ये 10,50,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो स्टॉक मार्केट पर तो दरख्तों में पैसे लगे हुए हैं, तो जाएंगे 10,50,000 डालेंगे, हफ्ते में डबल, वो जुआरी मेंटेलिटी। तो वो बन जाएगा 21 लाख रुपया। 21 लाख जब आ जाएगा और फिर जी 10,50,000 वापस करेंगे और 10,50,000 को एज अ कैपिटल लेके दोबारा स्टॉक लेंगे, वो शेख चिली अंडे देते रहेगा और वो मल्टीप्लाई होकर ये करोड़पति बन जाएंगे। व्हाट, आई कैंट बिलीव आई हैव, ठीक है, नाउ ऑल ओके, सो pay off all my loan. Now my monthly credit card bills are not manageable. Absolutely. 10,000 रुपये आपके पास लेफ्ट ओवर है, 4 लाख रुपये आपने क्रेडिट कार्ड से ले लिया, तो कैसे मैनेज करोगे मेरे भाई आप? ठीक है, नॉट मैनेजेबल एंड माई स्टॉक लॉसेज आर अराउंड ₹2,80,000। यानी कि जो 10,50,000 की इन्वेस्टमेंट ली थी इन्होंने स्टॉक्स की, मैं शेयर नहीं करूंगा, ठीक है, वो नाम, ठीक है, किसी भी कंपनी के, क्योंकि अपनी मिस्टेक्स हैं, लेकिन कुछ अच्छे स्टॉक्स थे, कुछ बुरे स्टॉक्स थे इनके पास। एनीवे, ओवरऑल 2,80,000 रुपये का लॉस है इस वक्त इनकी इन्वेस्टमेंट में। आई डोंट हैव अ हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। आई एम नॉट श्योर व्हाट आई शुड डू इन दिस सिचुएशन। आई डोंट वांट टू सेल अ स्टॉक इन लॉस, बट आई एम नॉट श्योर हाउ आई कैन पे माई लोन्स ऑफ 10,50,000। प्लीज़ हेल्प मी, अप्रिशिएट। तो अब सिचुएशन समझ लगी। अब क्या कह रहे हैं कि जी 2,80,000 रुपया मेरा लॉस है, हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं है, कोई एमरजेंसी फंड भी नहीं है, 39 ईयर्स के हैं, डेफिनेटली कितना स्ट्रेस हो रहा होगा, बच्चे भी अभी छोटे हैं, स्कूल जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब वो उनको समझ नहीं आ रही सिचुएशन में क्या करे, स्टॉक भी सेल नहीं करने का दिल कर रहा क्योंकि लॉस है, एंड अब और लोन भी पे करने हैं। अब जाहिर बात है भाई तो टाइम दे देगा, लेकिन जो गोल्ड लोन है वो उसका भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है। क्रेडिट कार्ड तो 35-36% लेते हैं साल का आपसे, वो तो बर्बाद कर देंगे आपको। तो इस सिचुएशन में हेल्प मांग रहे हैं। अब मुझे बताओ आप लोग कितनी दफ़ा, मैंने ख्याल मैं हूँ, यूट्यूब पे और बंदे होंगे, जनरली हमेशा ये बात हम करते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट वही होती है कि जो अपनी हो। इन भाई साहब ने ना उधार की इन्वेस्टमेंट की और लॉस भी करवा के बैठ गए। ये जो जुआरी मेंटेलिटी है ना, इससे आप कभी वेल्थ क्रिएशन नहीं कर सके। मैं बार बार लोगों से कहता हूं, देखते हो ये जो लोग ब्रोकर आप लोगों को काम करवाते हैं एक्सटेंडेड लिमिट पे कि जी आप कोई नहीं, लाख का अकाउंट खोलें, 2.5 लाख की ट्रेडिंग करें, हमें दे देना, लेकिन आपको पता है कि वो मार्जिन जब सेल करते हैं, आप लॉस पे हैं या प्रॉफिट में, दे डोंट केयर, वो अपना पैसा पूरा कर लेते हैं। बड़ी मछलियां और छोटी मछलियां स्टॉक में कैसे काम करती हैं? जो लिवरेज पे काम करते हैं ना, जिस दिन वो स्टॉक सेल करते हैं उस दिन इन्वेस्टर स्टॉक बाय करता है, ठीक है। आप उसकी चांदी करते हो, वो आपको खाते हैं बड़े मगरमच्छ। मैंने कई दफा आपको समझाया, यार एक स्टॉक ले लो, 2 ले लो, अपने पैसों का लो, जिसको सेल करने की परेशानी ना हो। ये एक सिचुएशन तो है, इस पे मैं आता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कई कॉल्स मेरे पास अब आती हैं, यार लिवरेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मार्जिन पे, यानी अपने अकाउंट में उतना पैसा नहीं है जितने की ट्रेडिंग करते हैं। फिर आपको तो पता है कि लीवरेज वाला एक टाइम होता है, उसमें आपने उनको रिकवर करना है, नहीं रिकवर करोगे उस डेट पे वो आपका सेल कर देंगे
और मेजोरिटी लॉस उठाते हैं, फिर स्टॉक मार्केट को वो गालियां देते हैं और कहते हैं कि जी ये तो जुए का अड्डा है, ये तो ये है, ये तो वो है। कम ऑन, अपनी मिस्टेक को तो देखो कि गलतियां कहां पर हो रही हैं। हम उसकी तरफ आते नहीं हैं और मार्केट को कोसना शुरू कर देते हैं। अपनी प्लानिंग देखो। अब भाई साहब ने अगर 10,50,000 रुपये मार्केट में लगाया, किसने बोला था कि आपको इस किस्म का आप शौक पालें? एक तो आप 47,000 रुपया दे रहे हैं एलसीडी पे, यार क्या जरूरत है? अगर नहीं अफोर्ड करते ना लो। मोबाइल फोन ले लिए दो दो, ऊपर चलो मोटर बाइक आपकी नीड होगी, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन क्या जरूरत है? आपको सस्ता ला ले लो, 47,000 है। तो ये इनकी सिचुएशन है। अब मैंने इनकी शीट बनाई, लेट्स सी क्या हो रहा है इसमें। तो अब सैलरी ठीक है जो इनकी होनी 1,10,000, जो आइडियल सिचुएशन क्या थी कि इस सैलरी में इनका 83,000 ये होना चाहिए था खर्चा, 88, और तकरीबन बाकी 22,000 इनका इन्वेस्टमेंट के लिए बचना चाहिए था। लेकिन इधर तो उल्टी गंगा बह गई। हमने अब इन्होंने 47,000 की जो किस्तें दे रहे हैं उसका 3,90,000 बकाया है। घर में 25,000 देते हैं, बच्चों पे 18,000 लेते हैं, मिसलिनियस पेट्रोल वगैरह पे 1,00,000 लगा रहे हैं और 10,000 रुपये बच रहा है। लोन में क्या है, 5,00,000 का गोल्ड है, 4,00,000 के क्रेडिट कार्ड है और फैमिली से 1,50,000 लिया, 10,50,000। अब स्टॉक लिए थे 10,50,000 के, 2,80,000 रुपये का लॉस हो रहा है, 7,70,000 आप कैपिटल है जो स्टॉक बाकी है। अब मुझे नहीं पता उस वक्त आके। तो अब इस सिचुएशन में जब मेरे पास आएंगे भाई, मैं तो इन्वेस्टमेंट वो जो आपकी ज़ाती है, ठीक है। अब मैंने इनके साथ ये प्लान शेयर किया, मैं आप लोगों के साथ भी कर रहा हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी है। मैं तो चाह रहा हूँ कि आप स्ट्रेस फ्री हो के सो। यार नहीं है ना तो मेरा भाई मत करो। हम लोग क्या प्री रिक्विजिट कहते हैं हमेशा, सबसे पहले आपकी फैमिली या बच्चे अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। मैं आपको क्या कहता हूँ कि अगर आप सिंगल, आप ही अगर घर के मेन कमाने वाले हैं, ज़िंदगी मौत का किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराएं, फिर बीमारियां पैसे खा जाती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। फिर अपने घर का जो खर्चा, अब इनके घर का खर्चा जो फिक्स है, मैं इसको तो इस तरफ आता हूँ, तो ऑलमोस्ट इनका देख लें कि 35, 45 और 80, 53 के करीब इनका एक्सपेंस है। तो 53 का मतलब है 3 महीने का ऑलमोस्ट 159, ठीक है। तो जो इनको जो है वो करना चाहिए था, यानी कि 53 इनका खर्चा है। तो अगर 3 महीने का बैकअप प्लान भी हो तो 1,59,000 बनता है, और अगर 6 महीने का हो तो 3,18,000 बनता है। कुछ भी है ना, आप चलें टीचर है अपना, आपका और क्राइटेरिया होगा, लेकिन अगर कोई भी सिचुएशन हो तो आपके पास बैकअप मनी होनी चाहिए। अब ये मेरी एडवाइस है इनको। अब ठीक है, अगेन मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ इनके साथ ये शेयर किया प्लान, और आई थॉट कि आप लोगों में से अगर कोई ये मिस्टेक कर रहा है तो इसको अवॉइड करें। अच्छा, अब टोटल लोन इनके हैं 10,50,000। इनके पास स्टॉक जो है, उनको मैंने एडवाइस कर रहा हूँ स्ट्रेट निकल जाओ, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं है, ना ये पैसे आपके थे। उधार के पैसों से कभी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो आप 10,50,000 में से 2,80,000 का लॉस बुक करें, 7,70,000 मिल रहा है तो आप निकल आए। सबसे पहले आप 7,70,000 लेने के बाद 4,00,000 क्रेडिट कार्ड का पे ऑफ करके उसको ज़ीरो कर लें, क्योंकि वो इट इज़ किलर। क्रेडिट कार्ड्स आर किलर्स, नहीं यूज़ करना। हाँ, मैं इस फेवर में हूँ, क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है तो मंथ एंड पे सारा पे ऑफ कर दो, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं भी पॉइंट्स अर्न करता हूँ क्रेडिट कार्ड से, लेकिन मैं ज़ीरो बैलेंस लेकर चलता हूँ। मैं कभी भी उसको 30 डेज़ के ऊपर नहीं लेके जाता। आपके पास भी ये रूल है, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करें, एमरजेंसी के लिए अच्छा होता है, लेकिन उसको कोशिश करें जैसे किसी से पैसे लेके वापस नहीं करने होते। सेम वो है कि मुझे क्रेडिट कार्ड से ले लिया, मुझे इसको 30 दिन के अंदर वापस करना है, और उतना ही यूज़ करो जितना 30 दिन में मोड़ सकते हो। ये मिनिमम पेमेंट इतना गंदा कुआं है, ये आपको बर्बाद कर देगी। तो क्रेडिट कार्ड का आपने पे कर देना भैया 4,00,000, ज़ीरो कर दिया। फिर आप जो, अब यह है कि अभी गोल्ड की तरफ नहीं आना, गोल्ड का आपका लोन कंपैरेटिवली कम है। सबसे पहले आप अपनी इनकम को बचाओ। बाकी रह गया 3,70,000, ठीक है। आपके ऊपर जो खर्चा है वो है 3,90,000, आपका ये बाइक, टीवी और मोबाइल का। आपने क्या करना है कि आपने बाकी का 3,70,000 जो है ना वो पे कर दो, ये मोबाइल, टीवी, एलसीडी जो भी हैं, ठीक है। और उससे क्या हो जाएगा कि अगर 3,70,000 बच रहा है, 3,90,000 देना है, तो 3,70,000 ये और अपनी पे में से पे करके 3,90,000 को ज़ीरो कर दो। तो आपका क्या होगा कि 47,000 आपकी इनकम में इजाफा हो गया, ठीक है।
अब 47,000 ये एक तरह से आपकी इनकम में वापस आ गया, और 10,000 आप अपना बचा रहे थे, याद है आपको? 10,000 आपका बच रहा है हर महीने में, तो 47,000 ये वापस आ गया, और 10,000 जो है वो आपका जो सेव हो रहा है वो, तो 57,000 अब आपकी इनकम में स्पेयर हो गया। अब इस 57,000 को आप सेव करो, और 5 लाख को आपने पे करना है। तो अगर आपने 5 लाख देना है ना बैंक का, सोने का, तो 57,000 मल्टीप्लाई बाय 8, 4,56,000 मल्टीप्लाई बाय 9, तो तकरीबन ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने लगेंगे, आप अपना सोना पे ऑफ कर दोगे। ठीक है, फिर 2-3 महीने लगेंगे, तो आप उसके बाद यानी कि 8.7 मंथ में, 9 महीनों में आपका गोल्ड क्लियर हो गया। उसके बाद आपने अपने भाई का देना है, अगर उनको इमरजेंसी है तो ठीक है, नहीं आपको टाइम दे रहे हैं तो अप टू यू, लेकिन अगर वो नहीं दे रहे तो 57 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, तो 1.5 लाख आप उनका भी पे कर दोगे। ठीक है, तो ये भी आप पे कर दोगे, तकरीबन ज़्यादा ही हो गया आपके पास। तो 11 महीना आपके ऊपर टाइम रहेगा, 11 महीने में आप हो जाओगे डेट फ्री। ना कोई किस्त देनी है, ना गोल्ड लोन है, ना भाई का लोन है, ना क्रेडिट कार्ड लोन है, अगर ये आप मिस्टेक नहीं करते। फिर आप क्या करें कि आप उसके बाद आपका जो भी प्लान है अबाउट दैट, फिर सबसे पहले आफ्टर 10 मंथ, अगर इसमें से ठीक है, अगर इस प्लान को लेट करना है तो थोड़ा सा आप कर सकते हो, अगर इंश्योरेंस लेनी पड़ जाए तो वो अमाउंट लेके बाकी आप गोल्ड के लिए जोड़ लो, अप टू यू। लेकिन करने के बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट से पहले क्या होना चाहिए कि आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस बाय करनी है, लाइफ इंश्योरेंस बाय करनी है, और 3 मंथ का इमरजेंसी फंड बनाना है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका ये प्रोसेस ले लेगा गोल्ड और पर्सनल का तकरीबन 10 महीने, तकरीबन 11-12 महीने, साल, और 3 महीने का मिला के ऑलमोस्ट 15 महीने आपके लगेंगे इस क्राइसिस से निकलने के लिए, जो आपने अपने सर पे भार रख लिया, ठीक है, विदाउट थिंकिंग। तो 15 महीने के बाद यू विल बी टोटल इन दिस पोजीशन कि यू आर रेडी टू इन्वेस्ट। अब जब आपने इन्वेस्ट करना है तो ये गलती नहीं करनी दोबारा सब स्टॉक में डाल दिए। अभी आप 39 के हैं, 1 साल के बाद तकरीबन 15 महीने आप 40 के होंगे, तो आप 100 माइनस 100 का रूल अप्लाई होगा। कैसे कि 100 माइनस 40 इक्वल 60, यानी कि 100 में से 40 जो आपकी एज में निकालूंगा, तो इसका मतलब है कि 40% आपका, जितनी भी आपकी एज है, वो 40% आपका सेफ इन्वेस्टमेंट में जाएगा, या लो रिस्क इसको आप कह सकते हैं। कैसे कि उसमें आप महाना का म्यूचुअल फंड में डाल दें या मीज़ान कैश फंड में डाल दें 40%। पीछे आप 50% डालेंगे स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड में, इसमें यूबीएल वालों का स्टॉक एडवांटेज फंड है जैसे, ठीक है, उसमें डाल लें, या स्टॉक्स में। मैं अपनी लिस्ट में बताता रहता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में कहाँ पैसा है? डिविडेंड में, बैंक्स में, फर्टिलाइजर में, ठीक है, एंड ऑयल में। दुनिया की मार्केट अपोजिट चलती है, दुनिया के अंदर आईटी कंपनीज पैसा कमा के देती है, पाकिस्तान में ये रूल ही नहीं है, क्योंकि आईटी कंपनीज अपना ज़्यादा पैसा बाहर रखती हैं, पाकिस्तान में डिविडेंड ना होने के बराबर है। इसलिए पाकिस्तान में तो वही चलेगा काम कि जो जैसे देश वैसा बेस वाला हिसाब है। मैंने जब नया नया लिया तो मैंने बड़ा शौक से ना, क्योंकि मैं आई वाज इम्प्रेस्ड कि यार जैसे गूगल अमेज़ॉन पैसा कमा के देते हैं, तो पाकिस्तान में भी ये सिस्टम हो गया। और ये लिंगो, ये कंपनी जो आईटी की थी सारी, एवीएन, ये वो लेके बैठे हैं, मजाल है कुछ मिल जाए आपको। उनका मैंने कहा ठीक है, सिस्टम ने किसी हद तक दिया, बाकी सब ऐसे ही है, नेटसोल वगैरह। तो मैं ये कि ट्रेडिंग के लिए रख लेता हूँ, अब मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि पैसा कमाते हैं पर अपना पैसा बाहर रखते हैं, मुल्क के अंदर ज़्यादा शो ही नहीं करवाते, जो भी इनके इश्यूज़ हैं, टैक्स का इशू है या वट एवर। तो पाकिस्तान में कौन 3 पैराडाइज है? बैंक्स, आपके पास अब देखो यूबीएल, मीज़ान, एमसीबी सारे डिविडेंड देते हैं। फिर हो गए फर्टिलाइज़र, 4 स्टॉक्स हैं फर्टिलाइज़र के, फातिमा, एफएफसी, ईफर्ट और आरएफबी, 4। और ये 2 हो गए, और फिर आ गए ऑयल में मारी ले ले, पीओएल ले ले, जो डिविडेंड दे रहे हैं। तो बस इन्हीं स्टॉक्स में आप सेफ खेलें। तो आपने क्या करना है, 50% अपना लगा देना है इसके अंदर, और 10% आपने म्यूचुअल फंड गोल्ड, मैंने बताया था, मुझे यूबीएल को तो नहीं पता, मीज़ान में है, मीज़ान गोल्ड फंड, आप उसमें भी 10% अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं एज अ सेफ। तो ये आपका प्लान होगा, लेकिन ये अभी नहीं होगा। अगले, अगर आपकी पे बढ़ जाए अच्छी बात है, जल्दी, लेकिन अगर इसी पे से आप मूव करते हैं तो आप 15 महीने बाद इस काबिल होंगे।
ये है मेरी ओपिनियन। हर एक के पास डिफरेंट प्लान्स होगा, आपके पास भी जो प्लान होगा आई रिस्पेक्ट इट। ठीक है, अपना अपना सोचने का नज़रिया ये है कि अगर मैं निकलता, मैंने इस तरह निकलना था इससे, और सबसे पहले मैंने अपने कर्जे ख़त्म करने थे, फिर मैंने प्री रेक्विजिट फुलफिल करनी थी, और फिर मैंने इन्वेस्टमेंट में आना था। तो जहाँ 39 साल वेट किया ना, वहाँ पर 1 साल और भी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अपने बच्चों को सेफ फ्यूचर दें, अपनी लाइफ को, यानी कि अपनी हेल्थ के बारे में सीरियस हों। हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप इसी डिप्रेशन में रहेंगे, मैंने स्टॉक नहीं बेचना, ना नींद आएगी, ऊपर से ये सारे का सारा मार्केट का कुछ नहीं पता, ये 10 लाख कुछ भी हो जाए, हु नोज, आज 280 है, कल 12 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं? तो जस्ट मूव ऑन, और बाकी अल्लाह बेहतर करे। चले, ये सिचुएशन थी, आई थॉट कि ये केस स्टडी मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, और बाकी होपफुली मैं अब जैसे जैसे मुझे कोई जैसे केसेस मिलते हैं जो वीकली होते हैं, कईयों के सिंपल, कईयों के काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो आई थॉट कि मैं आप लोगों से डिस्कस ये सब करता रहूँगा। ठीक है जी, चले फिर कोई क्वेश्चन हो तो यू हैव माई ईमेल एड्रेस ali_hassan57,000@yahoo.com, ट्विटर एक्स माई मनी 75 और इंस्टाग्राम माई मनी 75। चलें फिर, अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर।